23 साल में भगत सिंह चले गए और 24 मार्च को फांसी होनी थी, 23 मार्च को फांसी हो गई। जेलर उनके पास गया और कहा कि फांसी के लिए चलना है, नहा धो करके सुबह 4 बजे भगत सिंह तैयार। और जेलर पूछ रहा है कि आखिरी इच्छा क्या है, तो भगत सिंह कह रहा है बस 15 पन्ने बचे हैं किताब के, बस ये 15 पन्ने पढ़ लूं फिर उसके बाद चलते हैं। 23 साल का नौजवान 23 साल में क्रांति करके फांसी का फंदा चूम करके दुनिया से अलविदा हो गया। आज 23 साल का लड़का इस बात से चिंतित है कि ब्रेकअप हो गया, गर्लफ्रेंड छोड़ करके चली गई, क्या करूं, डिप्रेशन में हूं, एंजाइटी में हूं, स्ट्रेस में हूं। राजगुरु 22 साल की उम्र में फांसी लेकर के देश से अलविदा हो गया, देश की आजादी का बीरू बजा करके। 22 साल का लड़का 22 घंटे रील देखने में व्यस्त है। आज वर्तमान में सोचिए, 23 साल का सुखदेव फांसी लेकर के देश की आजादी की क्रांति पर आग जला करके अलविदा हो गया। 23 साल का लड़का कह रहा है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, मैं एंजाइटी के चक्कर में हूं, क्या करूं, मुझे समाधान बताओ। खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया। 18 साल का लड़का अपने पिता से लड़ रहा है, मुझे आईफोन दिलाओ लेटेस्ट वाला, नहीं दिलाया तो फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगा, खाना नहीं खाऊंगा। 18 साल का लड़का अपने पिता से इस बात पर लड़ रहा। 23 साल का राम प्रसाद बिस्मिल फांसी पे चढ़ करके अलविदा। 23 साल का लड़का कह रहा है बेरोजगार हूं, क्या करूं, कुछ रोजगार समझ में नहीं आता। चंद्रशेखर आजाद 25 साल की उम्र में अपने को गोली मार करके फिरंगी टच भी ना कर पाए जिंदा जी। चंद्रशेखर आजाद ने अपने को गोली मार ली। 25 साल का लड़का चैटिंग और सेटिंग में लगा है, उसको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। बटुकेश्वर दत्त 21 साल की उम्र में चला गया। यानी हमारा आदर्श कौन होना चाहिए, किसको हमें आइकन मानना है, कौन हमारा आइडल होगा। अगर शाहरुख खान हमारा आइडल होगा तो हमारे गरबा में शीला की जवानी ही बजेगा, और बजा, इस साल तो खूब बजा। नवरात्रि के दुर्गा के पंडाल में शीला की जवानी बजा, कितनी वीडियो आई। मुन्नी बदनाम हुई, गरबा के पंडाल में मुन्नी बदनाम हुई बजने का क्या अर्थ है। क्या किसी अब्दुल ने आके बजाया, क्या किसी जोसेफ ने आके बजाया। हिंदू ने बजाया, हिंदू ने गाया, हिंदू नाचा, हिंदू ने ठुमका लगाया, हिंदू ने ताली बजाई, हिंदू ने रील बनाया और हिंदू ने ही अपने सोशल मीडिया पर डाला। किसी बाहर के व्यक्ति से हमको इतना खतरा नहीं है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और हमारी तो कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। तो सनातनी को जो सबसे बड़ा खतरा है वो तो केवल और केवल सनातन धर्मियों से ही है। हम सुधर जाएं, हम अपने में परिवर्तन कर लें, हम अपने में परिवर्तन करके बदलाव कर लें तो हम बच सकते हैं। नहीं तो ये कितना 74वां कार्यक्रम चला है, ये 100 भी पूरा हो जाएगा, 150 भी हो जाएगा, 200 भी हो जाएगा, तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है। हम आएंगे और इसमें क्या लिखा है, मधुर भोज, सुरभि भोज है, क्या है ना स्वरुचि भोज, स्वरुचि भोज करेंगे। हलवा खाएंगे, पूड़ी खाएंगे, कद्दू की सब्जी खाएंगे, और क्या क्या कैटरिंग में आपने लगाया है मुझे मालूम नहीं। जितने भी पकवान होंगे, ये 74वां चला है। आप भी सोचेंगे अरे वाह गुप्ता जी ने बड़ा अच्छा बना रखा है, साल में 3-4 बार कुछ मिले नहीं मिले, स्वरुचि भोज तो मिल ही जाता है अपने रुचि का। और हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या एक और है, ये अश्विनी जी तो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप जहां भी जाते हैं उसमें कार्ड में नीचे लिखा होता है कार्यक्रम के पश्चात भोजन की व्यवस्था है। आधा हिंदू तो कार्यक्रमों में इसीलिए जुटता है जो सनातन के होते हैं, क्योंकि भोजन मिलता है। अगर इसमें से आप स्वरुचि भोज को हटा दें तो शायद ये हॉल जितना भरा है उतना भी नहीं भरेगा, क्योंकि भोजन के मारे भी आ जाते हैं कहीं तो, अरे आज संडे है, बढ़िया होटल में कार्यक्रम रखा है, चलो कुछ मिले नहीं मिले ज्ञान की बात, तो भोजन तो मिले ही मिले। लेकिन आप सब लोग दिल्ली वासी हैं, आप सब लोग, मैं ये तो मजाक कर रहा हूं, आप इसे अन्यथा ना लें, क्योंकि दिल्ली के लोग वैसे भी बहुत तीव्र गति से दौड़ते हैं। जब मैं हरिद्वार से कभी कभी दिल्ली आता हूं तो देखता हूं सब लोग दौड़ रहे हैं, सब लोग दौड़ रहे हैं, और समय पे कोई भी नहीं है, सब लोग दौड़ रहे हैं, इतना तीव्र गति से दौड़ रहे हैं कि इनसे व्यस्त कोई नहीं है, लेकिन समय पे कोई नहीं रहता, सब लोग लेट। तो आप लोग बहुत व्यस्त हैं, सब लोग बहुत व्यस्त हैं, और ऐसे समय में दिल्ली के लोगों का संडे में एकत्रित हो जाना, ये बहुत बड़े संयोग और आप लोगों के पुरुषार्थ की बात है कि ऐसे आप लोगों ने लोगों को जोड़ रखा है कि संडे के दिन सबके प्लान होते हैं, आज मॉल में जाना है, आज मूवी देखने जाना है, पूरे सप्ताह भर काम करते हैं, फिर संडे का विचार रहता है आज हमको ये काम करने हैं, किसी को मॉल में जाना है, किसी को शॉपिंग पे जाना है, किसी को मूवी देखना है, किसी को ये करना है, किसी को वो करना है। ऐसे समय में आप लोग सब सनातन के विषय में चिंतन मनन मंथन और मंत्रणा करने के लिए आए हैं,
इसके लिए आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप इसी प्रकार से आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोले भारत माता की। बस इतना ही दम है, थोड़ा जोर से बोलिए, भारत माता की। थोड़ा जोर से तो बोलो, अगर आप नहीं बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।